सीताराम राम राम। महादेव कहते हैं कि जिसके हृदय में हरि की भक्ति नहीं है, दुनिया में वो चाहे कितना भी मान सम्मान वाला हो, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वो कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, कितनी बड़ी अच्छी नौकरी करता हो, कितना बड़ा धनवान हो, कितना अच्छा परिवार का हो, परंतु जिसके हृदय में भक्ति नहीं है हरि की, उसका जीवन जो है वो मरे के समान है। वो व्यक्ति मुर्दे के समान है जिसके हृदय में भक्ति नहीं है। और जिसके हृदय में भक्ति है ना, वो गरीब से गरीब भी धनवान है। क्यों? क्योंकि ये राम नाम की दौलत है ना, ये मरने के बाद भी साथ में जाती है और जीते जी भी रहती है। इसे चोर नहीं लूट सकते, इसे दुख तकलीफ भी नहीं लूट सकती, कलेश भी नहीं छीन सकते, दुनिया के विकार भी जिसे नहीं छीन सकते, और वो है प्रभु की भक्ति। और प्रभु की भक्ति जिसके हृदय में आ जाती, भगवान उसके घर में बैठ जाते हैं जाकर, क्योंकि भगवान अपने भक्त के हृदय में ही रहते हैं। परंतु भक्त जब भगवान का सम्मान करता है, संतों का सम्मान करता है। एक बार एक त्रिलोक चंद थे, त्रिलोक चंद अपने गुरु के पास गए और गुरु जी से कहते कि गुरु जी, गृहस्थ जीवन में बड़ी उलझनें होती हैं, गृहस्थ जीवन में बड़ी मुश्किलें होती हैं, गृहस्थ जीवन में कोई ज्यादा निश्चिंत नहीं रहता, ज्यादातर कोई ना कोई टेंशन चिंता कुछ ना कुछ बनी रहती। हाँ, ये करना है, इसकी शादी में जाना है, बच्चा है, इसको पढ़ाना है, घर चलाना है, पैसा चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। गृहस्थ जीवन में तपस्या नहीं कर पाता प्राणी। कभी खेती का समय, कभी नौकरी का समय, कभी घर संभालने का समय, और कभी बंधु बांधवों को संभालने का समय। जितना घर गृहस्थी में इंसान फंसा रहता है, उतनी ही उसकी जिंदगी में चिंताएं भी होती हैं। और वो सोचता है कि मैं दिनों दिन सुखी हो जाऊं, सुखी हो जाऊं, वो सुखी नहीं हो पाता, वो दिनों दिन घर गृहस्थी में फंसा रहता है। परंतु गृहस्थ जीवन में भगवान कैसे मिलते हैं, उन्होंने अपने गुरु से कहा। तो त्रिलोक चंद के गुरु ने कहा कि बेटा, भगवान मिलते हैं संत से। कहते संत से? कहते हाँ, अगर संत की सेवा करो ना, संत को अपने घर में बुलाओ और संत को अपने घर में बुला के भोजन कराओ, बस संतों की सेवा करो, साधु संत मिल जाए उनको अपने घर में बुलाइए। कहते भगवान मिल जाएंगे? कहते जरूर मिल जाएंगे, सिर्फ संतों को बुलाने से। अब त्रिलोक चंद जी ने क्या किया, अपनी पत्नी से कहा कि देवी, अब कल से हमारे यहाँ संत ही भोजन करने आएंगे। कहते अच्छा। अब पत्नी भी ऐसी थी समझदार, जो संत का सम्मान जानते थे। उनके यहाँ रोज प्रतिदिन संत आते थे। पहले 2 संत आए, उनको भोजन कराया, फिर 4 आए, फिर 8 आए, 10 आए, ऐसे बढ़ते बढ़ते बहुत से संत आने लग गए। अब जब ज़्यादा आने लग गए बरसों तक, तो वो सुबह सुबह उठ के 3 बजे स्नान करके अति शीघ्र भोजन बना देती थी और जितने भी संत आते से सबको खिलाती थी। परंतु समय बीतता गया, बूढ़ी हो गई। अब बुढ़ापे में काम तो होता नहीं, जो जवानी में होता वो बुढ़ापे में नहीं होता। उसने अपने पति से कहा कि देखो, मैं बहुत वृद्ध हो गई हूँ, अब मुझसे भोजन नहीं बनता, तो आप ऐसा करें कि आप कोई बच्चा ले आए, क्योंकि उनके घर में बहू और बेटा नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आप कोई वैसा बच्चा ले आए जो मेरे साथ काम करे, और मैं भोजन बनाऊं तो बैठे बैठे सारी चीज़ पकड़ा दे, और मैं बैठे बैठे रोटी भी बना लूँगी, सब्जी भी बना लूँगी, और आप कोई बच्चा ढूंढ के ले आओ। अब त्रिलोक चंद जी गए, रास्ते में जा रहे थे, हरे राम सीता राम सीता राम, 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 हरे राम सीता राम सीता राम। जैसे ही भगवान का नाम लेते हुए जा रहे थे, तो सामने एक छोटा सा बच्चा दिख गया, 11 साल का। और वो बच्चे ने कहा, त्रिलोक चंद जी राम राम। कहते राम राम। बेटा, तुम मुझे कैसे जानते हो? कहते आपको कौन नहीं जानता,
पूरे गांव में चर्चा है कि त्रिलोक चंद जी सभी संतों को अपने घर ले जाते हैं, रोड से पकड़ पकड़ के कि चलो हमारे यहाँ भोजन करना। और आज उनके यहाँ कितने संत आते हैं, आपको कौन नहीं जानता। कहते अच्छा, मैं तो इधर जा रहा था, कोई बच्चा मिल जाए किसी गांव में छोटा सा सेवा करने के लिए, मेरी पत्नी के साथ जो संत आते हैं उनका सम्मान करने के लिए, उनके लिए भोजन बनाने के लिए सहायता करे। कहते अच्छा। और जैसे ही उस समय उस बालक ने सुना तो बालक ने कहा कि मैं भी घूम रहा हूँ, इसलिए घूम रहा हूँ कि मुझे भी कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे अपने घर में सेवा करने का अवसर दे, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ। कहते अच्छा, आप नौकरी ढूंढ रहे हैं? कहते हाँ, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ। और उस समय जैसे ही कहा कि मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ तो उस समय कहा ठीक है, मेरे यहाँ चलो। कहते मेरी जो तनख्वाह है ना वो इतनी है कि मैं जब भोजन करूं तो पेट भर के भोजन करूंगा, परंतु मुझे रोका ना जाए, मैं जितना भोजन करूंगा मुझे रोके ना कोई। कहते ठीक है, नहीं रोकेंगे, परंतु रुपए कितने चाहिए? कहते रुपए नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे 1 रुपए नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ भोजन चाहिए, और अगर भोजन मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। कहते अच्छा, ऐसी बात है, तो चलो फिर मेरे घर चलो। और त्रिलोक चंद जी उस बालक को अपने घर ले चले। रास्ते में कहते हैं कि अच्छा ये तो बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? कहते मेरा नाम बहुत आसान है, आपने भी सुना होगा कई बार। कहते क्या? कहते सभी मुझे कहते हैं अंतर्यामी, मेरा नाम अंतर्यामी है। कहते नाम तो बड़ा अच्छा है, नाम तो भगवान जैसा है तुम्हारा, चलो चलो मेरे घर चलो। और उस समय लेकर गए, और जैसे ही लेकर गए तो उस समय उन्होंने उस माता के साथ काम कराया। संत आते उनको भोजन कराते और सभी संत बड़े प्रसन्नचित होते। एक दिन क्या हुआ कि उनकी पत्नी पड़ोस में गई, और पड़ोसियों जो होते हैं ना, पड़ोस की महिलाएं जो होती हैं, पड़ोसी वो जरूर दुख सुख की बात करती हैं। तो पड़ोसी ने कहा कि बहन तू बड़ी कमजोर हो गई है, इतने दिन के बाद देखा तू इतनी सूख गई है। अरे उम्र तो हो जाती है, ठीक है, बुढ़ापा आता है, परंतु तू तो सूख के कांटा हो गई है, क्या हुआ? तुझे कोई बीमारी लग गई क्या? कहती नहीं नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं लगी, मेरे यहाँ बड़े संत आते हैं भोजन करने के लिए, सारा दिन सेवा करती हूँ, परंतु अब संत के जाने के बाद जो बच्चा है ना, उस बच्चे को मैंने रखा हुआ है, वो जब खाता है तो खाता ही जाता है, उससे मैं दुखी हो गई हूँ, थोड़ा उसके कारण शरीर कमजोर हो गया है। कहते अच्छा। और इधर जैसे वो अपने घर में आई, और घर में आने के बाद पति भी आया, त्रिलोक चंद आए, तो उस समय त्रिलोक चंद ने अपनी पत्नी से कहा कि भोजन लगाओ थाली में, भूख लगी है। और उनकी आदत थी कि वो अंतर्यामी के बिना भोजन नहीं करते थे। अब उसी समय जैसे भोजन थाली सामने आ गई, और उसके बाद कहते हैं अंतर्यामी आओ मेरे साथ भोजन करो। अब अंतर्यामी वहां है ही नहीं, वहां अंतर्यामी नहीं थे। बहुत आवाज लगाई तो कहती देवी तुमने कुछ कहा था क्या उस बच्चे को? कहते नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, वो तो अपनी मर्जी से पता नहीं कहाँ चला गया। अरे तुमने जरूर कुछ कहा होगा। कहते नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, मैं पड़ोस में गई थी, और पड़ोस में जाकर पड़ोसन ने मुझे कहा कि तू बड़ी कमजोर हो गई है, तो जिसके कारण मैंने कहा कि वो खाता बहुत है, बस इतना कहा था मैंने कि वो खाता है बच्चा ज्यादा, तो उसके लिए भोजन बनाती हूँ, इसलिए कमजोर हो गई हूँ। अब उस समय त्रिलोक चंद जी कहते देवी तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने उसके बारे में पड़ोसी से बात की। इतने संत आते हैं, महापुरुष आते हैं भोजन करने के लिए, और एक बच्चे के लिए तुमने ऐसा बोल दिया। और उसी समय त्रिलोक चंद जी कहते वो बच्चा नहीं था, जब मैं उसके साथ भोजन करता था मुझे इतनी शांति मिलती थी, इतना सुख मिलता था, उसके साथ थाली में खाते हुए ऐसा लगता था जैसे अमृत खा रहा हूं मैं, मुझे इतना स्वाद आता था। वो बच्चा साधारण नहीं था, वो देवी प्रभु थे, और भगवान साक्षात हमारे यहाँ। त्रिलोक चंद कहते हैं कि छोटा सा बच्चा बनकर प्रभु आए, अंतर्यामी बनकर आए, और आज मैं उदास हूं। त्रिलोक चंद कहते हैं आज मैं भोजन नहीं करूंगा,
त्रिलोकचंद ने भोजन नहीं किया, दूसरे दिन भी नहीं किया। तीसरे दिन कहते अंतर्यामी जब तक तुम नहीं आओगे मैं भोजन नहीं करूंगा। और उस समय भगवान प्रकट हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। तो भगवान संत की कृपा से घर में आ जाते हैं। तभी ये प्रथा बनी हुई है कि गृहस्थी अपने घर में ले जाते हैं, संतों को भोजन कराते हैं। जहाँ संत की कृपा हो जाती है और संत को मानने वाले भगवान को जरूर पा लेते हैं। तो भोलेनाथ कहते हैं कि देवी अब भगवान की सुंदर पावन कथा आपको सुनाते हैं। राम कथा सुन दर करतारी, संशय विहार उड़ावन हारे। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। कहते हैं कि जो भगवान है, परम ब्रह्म परमात्मा है, उनकी सुंदर पावन कथा राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तहा मोह निशालब लेसा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तहा मोह निशालब लेसा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, भगवान श्री राम सत चित आनंद है। और आनंद संसार की वस्तु से नहीं मिलता। कितना भी सुंदर मकान हो, कितने भी सुंदर वस्त्र हो, कितना भी सुंदर स्वादिष्ट भोजन मिल जाए,